हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एफिडेविट। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि एफिडेविट का मीनिंग क्या होता है, एफिडेविट ड्राफ्ट कैसे किया जाता है और एफिडेविट को ड्राफ्ट करने के क्या रूल्स हैं, यानी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं एफिडेविट को ड्राफ्ट करते टाइम, यानी कि एफिडेविट को लिखते टाइम। मैंने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एफिडेविट, यानी एफिडेविट का क्या मतलब होता है। जनरल हिंदी में एफिडेविट को शपथ पत्र कहते हैं। बेसिकली एफिडेविट वो स्टेटमेंट्स होती हैं राइटिंग में जो कि हम ऑथराइज्ड ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं वो हमारी नॉलेज के हिसाब से ट्रू हैं, यानी कि सत्य हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उत्तरदायी होंगे। कोई भी कोर्ट किसी भी समय पर किसी भी रीज़न से ये ऑर्डर कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट या कई सारे फैक्ट्स एफिडेविट के थ्रू प्रूव किए जाएँ। एफिडेविट के बारे में हमें सीपीसी के ऑर्डर 19 में बताया गया है। इसका रूल 1 कहता है पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी समय पर किसी भी सफिशिएंट रीज़न के लिए ये ऑर्डर कर सकती है कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट या कोई भी कई सारे फैक्ट्स एफिडेविट के थ्रू प्रूव किए जाएँ या किसी विटनेस का एफिडेविट कोर्ट में पढ़ा जाए हियरिंग के टाइम पर। इसका रूल 2 कहता है पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि कोर्ट किसी भी साक्षी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसे ऑर्डर कर सकता है कि उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, उसकी अटेंडेंस का ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। रूल 3 कहता है मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड, यानी ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जिन तक एफिडेविट सीमित होगा, यानी जिन तक एफिडेविट की लिमिट होगी। तो एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स, यानी एफिडेविट्स उन फैक्ट्स तक कन्फाइंड होंगे जिनकी डेपोनेंट को ओन नॉलेज होगी, यानी जिनके बारे में डेपोनेंट को स्वयं से पता होगा, खुद से पता होगा कि हाँ ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट्स, ये फैक्ट्स सही हैं। सिर्फ उन्हीं मैटर्स तक जो है वो एफिडेविट कन्फाइंड रहेगा। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एफिडेविट, यानी एफिडेविट को ड्राफ्ट करने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो ओनली वेरी नेसेसरी स्टेटमेंट शुड बी मेड इन एफिडेविट्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेटमेंट्स हैं वही हमें एफिडेविट्स में लिखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डेपोनेंट है, यानी कि जो एफिडेविट बना रहा है या जिसके थ्रू एफिडेविट कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हमें कंप्लीट डिटेल मेंशन करनी होगी अपने एफिडेविट में। स्टेटमेंट शुड बी इन दी फर्स्ट पर्सन, यानी कि जितनी भी हम स्टेटमेंट्स करेंगे वो फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा आई, हम ही शी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी नॉलेज के फैक्ट्स हैं हम वो मेंशन कर रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे कि मैं ये चीज़ सत्यापित कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरी नॉलेज के हिसाब से सही है। तो हम ही शी या प्रोनाउंस यूज़ ना करके आई वर्ड यूज़ करेंगे, मैं वर्ड यूज़ करेंगे। जो एफिडेविट होगा उसको हम सेपरेट और नंबर्ड पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। एक पैराग्राफ में हम एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। हम फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे, हम उन्हें डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखेंगे और उन्हें प्रॉपर नंबरिंग करेंगे। अगर हम अपने एफिडेविट में किसी पर्सन या किसी चीज़ का मेंशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें पूरा कंप्लीट और करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसको पूरा कंप्लीटली और करेक्टली डिस्क्राइब करना होगा। और जनरली एफिडेविट में हमें सिर्फ वही फैक्ट्स मेंशन करने चाहिए जिसके बारे में डेपोनेंट, यानी कि जो एफिडेविट प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, उसको कंप्लीट नॉलेज हो जिन फैक्ट्स की। जनरली हमें वही फैक्ट्स अपने एफिडेविट में मेंशन करने चाहिए। अगर एफिडेविट में कोई भी फैक्ट या कोई भी स्टेटमेंट किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट है, यानी किसी सोर्स से, किसी जगह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे रिलेटेड हम कोई स्टेटमेंट कर रहे हैं अपने एफिडेविट में, तो उससे रिलेटेड फुल डिटेल हमें अपने एफिडेविट में मेंशन करनी होगी। और लास्ट में जो डेपोनेंट होगा, यानी जो एफिडेविट प्रेजेंट कर रहा है, वो ये मेंशन करेगा कि इतने से इतने पॉइंट के पैराज में जो उसने स्टेटमेंट्स मेंशन करी हैं वो उसकी ओन नॉलेज के बेसिस पर ट्रू हैं, और उसके बाद इतने से इतने पैरा में जो उसने चीज़ें मेंशन करी हैं वो जो इन्फॉर्मेशन उसे कहीं से मिली है उस पर बेस्ड है।
ये चीज़ें उसे सेपरेटली मेंशन करनी होंगी कि ये चीज़ें मेरी ओन नॉलेज पर है और ये चीज़ें मैंने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है उसके बेसिस पर है और मैंने कोई भी बात कोर्ट से छुपाई नहीं है और इनमें से कोई भी चीज़ें गलत नहीं हैं, सब चीज़ें मेरी नॉलेज के हिसाब से सही हैं। और जो वेरिफिकेशन पैराग्राफ होगा, यानी कि जो एंड में वो चीज़ें लिख रहा है कि इतने से इतने पॉइंट्स मेरी नॉलेज के हिसाब से सही हैं और इतने से इतने पॉइंट मेरी जो मैंने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है उसके बेसिस पर सही हैं, उसको वो साइन करेगा और उस पैराग्राफ को उसका एडवोकेट काउंटर साइन करेगा। तो बेसिकली ये रूल्स हैं एफिडेविट को ड्राफ्ट करने के। इन सारे रूल्स को हमें माइंड में रखते हुए अपना एफिडेविट ड्राफ्ट करना होगा, जिससे कि जो हमारा एफिडेविट है वो कंसाइज और प्रिसाइज होगा और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम अपने एफिडेविट में मेंशन कर पाएंगे। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ एफिडेविट, यानी एफिडेविट ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होता है, हम एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर हम कोर्ट का नेम मेंशन करेंगे। जिस भी कोर्ट में हम अपना एफिडेविट प्रेजेंट कर रहे हैं हम उसका नेम अपने एफिडेविट में मेंशन करेंगे। इन द कोर्ट ऑफ डैश एट डैश। अब मान लीजिए कि हम लखनऊ के सब जज की कोर्ट में अपना एफिडेविट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे मेंशन करेंगे? इन द कोर्ट ऑफ सब जज एट लखनऊ। इसके बाद हम पार्टीज़ का नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस मेंशन करेंगे, प्लांटिफ का और डिफेंडेंट का, दोनों का, जैसा कि हम प्लेंट में करते हैं। उसके बाद हम सूट नंबर लिखेंगे, सूट नंबर डैश ऑफ डैश। सूट नंबर मतलब हमारे केस का जो भी नंबर हमें अलॉट किया गया होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम एफिडेविट का सब्जेक्ट लिखेंगे कि एफिडेविट जो हमारा है वो किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। मान लीजिए हमारा जो एफिडेविट है, जो हमारा सूट है वो है रिकवरी ऑफ मनी के लिए, तो हम लिखेंगे सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यह हमारे एफिडेविट का सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम मेंशन करेंगे कि एफिडेविट किसके बिहाफ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ। एफिडेविट प्लांटिफ भी सबमिट कर सकता है, डिफेंडेंट भी सबमिट कर सकता है। तो अगर ये प्लांटिफ के थ्रू सबमिट किया जा रहा है तो हम लिखेंगे एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ प्लांटिफ, और अगर एफिडेविट डिफेंडेंट के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है तो हम लिखेंगे एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। अब इसके बाद हम अपने एफिडेविट की मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे आई डैश। मैंने बोला था कि एफिडेविट में जितनी भी चीज़ें हम मेंशन करेंगे वो फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए, यानी हम प्रोनाउंस ही, शी या ये सब नहीं यूज़ करेंगे, हम आई, मैं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे वो हमारी ओन नॉलेज पे ट्रू होनी चाहिए। तो हम जब अपना मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे आई डैश सन ऑफ डैश एज अबाउट डैश। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई, अपना नाम आप लिख दीजिए, मान लीजिए राहुल है तो आई राहुल, सन ऑफ मिस्टर मुकुंद, एज अबाउट 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ लखनऊ। फिर उसके बाद डू हेयर बाय सोलेमली डिक्लेयर एंड अफर्म ऑन ओथ एज अंडर। ये चीज़ें लिखने के बाद जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें एफिडेविट में मेंशन करने हैं वो हम लिखेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हो एफिडेविट्स की आप वो मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट्स हों। आपके जो फैक्ट्स हैं वो कई सारे पैराग्राफ्स में हो सकते हैं, उनको आप नंबरली कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड करके आप लिख सकते हो। उसके बाद जब आप अपने सारे स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स लिख लोगे तब आप लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस और डेट लिखोगे और राइट हैंड साइड पर प्लांटिफ के सिग्नेचर होंगे। अगर एफिडेविट प्लांटिफ के बिहाफ पे है तो प्लांटिफ के सिग्नेचर होंगे, डिफेंडेंट के बिहाफ पे है तो डिफेंडेंट के सिग्नेचर होंगे। अब एंड में हम वेरिफिकेशन पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बारे में हमने रूल्स में भी बात करी थी, तो ये हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, उसके बाद आई डैश, हमने ऊपर राहुल का एग्जाम्पल लिया था तो हम लिखते हैं कि आई राहुल डू हेयर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ पैराज 1 to 3 आर करेक्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। यानी जो भी कंटेंट्स यानी फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स हमने पैरा 1 to 3 में लिखी हैं वो मेरी नॉलेज और बिलीफ के अकॉर्डिंग सही हैं, करेक्ट हैं। अब मान लीजिए आपने इसके आगे और भी पैराग्राफ्स इंक्लूड किए होते जिसमें आपने वो इन्फॉर्मेशन या वो स्टेटमेंट्स लिखी होती जो कि किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होती, जो कि आपने रिसीव की होती, तो उसको हम कैसे मेंशन करते? एंड पैरा 4 to 6 आर बिलीव्ड टू बी ट्रू ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय मी। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिसीव की है उसके बेसिस पर ट्रू है। एंड में हम लिखेंगे नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयरइन, यानी कोई भी चीज़ मेरे द्वारा इस एफिडेविट में छुपाई नहीं गई है, मैंने जितनी भी चीज़ें कही हैं वो सही हैं। और वेरिफिकेशन पैराग्राफ लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्लेस और डेट लिखेंगे
और राइट हैंड साइड पे हमारा सिग्नेचर होगा। अगर एफिडेविट प्लांटिफ के थ्रू है तो प्लांटिफ का सिग्नेचर, अगर एफिडेविट डिफेंडेंट के थ्रू है तो डिफेंडेंट का सिग्नेचर। तो ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया एफिडेविट लिखने का कि एफिडेविट किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू एफिडेविट आपको लिख कर दिखाऊं, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे और अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एफिडेविट का क्या मतलब होता है, एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एफिडेविट क्या हैं, यानी एफिडेविट ड्राफ्ट करने के क्या क्या रूल्स हैं और एफिडेविट का जनरल फॉर्मेट क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।